राधे राधे आप लोगों को। आज मैं बताने वाली हूँ एक सच्ची घटना, पर मैं उस घटना के बारे में बताऊंगी, पर उस स्थान और उस लड़की के बारे में नाम नहीं बताऊंगी, क्योंकि उसने मना किया है। इसलिए मैं बताने वाली हूँ जिसकी मैं स्टोरी बता रही हूँ, वो रहने वाली है झारखंड की। और उसका नाम मैं दूसरा रख रही हूँ, मोनिका के नाम से बता रही हूँ। उसका नाम मोनिका था। और वो बहुत बहुत अच्छी लड़की थी, बहुत अच्छी लड़की थी। उसने अपनी ज़िंदगी में जीने के लिए बहुत सारी कामयाबी, अपने माता-पिता, भाई-बहन सबको रिस्पेक्ट दिया और अपने माँ-पापा के कहने पर ही शादी किया। ये स्टोरी बहुत बहुत मज़ेदार स्टोरी है, सच्ची घटना है, सच्ची स्टोरी है। तो चलिए मैं बताती हूँ उस मोनिका के बारे में, जो जिसकी शादी जिसका पालन-पोषण बहुत अच्छे घर में हुआ। उसके मम्मी-पापा उसके हर शौक पूरा किए, हर ज़िंदगी में हर अच्छी ज़िंदगी जी। पर जब उसकी शादी एक रिश्तेदारी में लगता है, बहुत माने क्या बोलेंगे, बहुत ज़्यादा खराब ससुराल रहता है। उसकी शादी तो हो जाती है, बहुत धूम-धाम से शादी माँ-बाप करते हैं, पर लड़का सही नहीं निकलता है, ना फैमिली सही निकलता। हर वक़्त पहली ही रात से उसके साथ टॉर्चर, हर तरह का टॉर्चर जो वो कभी नहीं सोची होगी कि इस तरह का टॉर्चर किया जाएगा। वो पति नहीं था, वो एक नंबर का जल्लाद पति था। वो उसे समझता ही नहीं था, सिर्फ़ उसके शारीरिक सुख चाहिए था उसे। उसे सिर्फ़ उसका शरीर का सुख ही, वो सिर्फ़ शरीर का भागी था, सिर्फ़ शरीर का सुख के लिए उसे। और ना उसे कभी प्यार किया, ना उसे कभी इज़्ज़त दी, बल्कि बहुत ही खूबसूरत थी। वो देखने में इतनी खूबसूरत, उसका हस्बैंड देखने में इतना छुछुंदर, जो बोलते हैं शकल, चलो शकल नहीं है, पर उसका बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, शकल मायने नहीं रखता है, पर शकल के साथ-साथ उसका बिहेवियर भी खराब था। और जिसके बारे में मोनिका, वो इतनी खूबसूरत थी कि देखने में कोई भी देखेगा तो उसकी तारीफ़ें करते रहेगा। पर बेचारी क्या करे, किस्मत जब खराब होता है ना, तो खूबसूरत क्या और बदसूरत क्या। तो वो बेचारी अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने का कोशिश कर रही थी। वो अपनी माँ को हर वक़्त बताने की कोशिश करती कि माँ मेरे साथ ऐसे करता। उसकी मम्मी बस जानते हैं ना, यही बात बोला जाता, लड़की है ससुराल में थोड़ा सहना पड़ता है बेटा, थोड़ा सहना पड़ता है, थोड़ा सह के रहो। वो हर हर वक़्त टॉर्चर अपने पति का बर्दाश्त करती। उसकी सास भी उसके साथ अत्याचार करती। हमेशा ताना मारना, ताना सुनाना, हर तरह का जलील करना। कभी जब वो प्रेग्नेंट हुई, तो प्रेग्नेंट भी उसका हस्बैंड उसे नहीं छोड़ता था। हर दिन उसका एक-एक सेकंड रात में उसको माने नोच के खाता था। वो बोलती थी ना, जैसे कि नोच के खाता था। उसका ज़िंदगी बोलती थी बदतर हो गया था मेरा ज़िंदगी, इतना खराब ज़िंदगी। और प्रेग्नेंट होने पर भी वो उस लड़की को नहीं समझा। तो सोचिए कितना जल्लाद आदमी के साथ शादी किया गया है। उसका बच्चा होने के बाद भी वो बदनाम करता था कि ये मेरा बच्चा नहीं, तुम किसी और का बच्चा। उसे हमेशा जलील करता, तुम किसी और का बच्चा लेके आई है, मेरा बच्चा है ही नहीं। वो ये भी टॉर्चर बर्दाश्त करती थी, अपना माँ-बाप को बताती थी कि मम्मी-पापा मेरे साथ ऐसा करता है, ऐसे बोलता है। फिर भी बोलती थी क्या, उसकी मम्मी या पापा, थोड़ा बर्दाश्त करना पड़ता है बेटा ससुराल में। ऐसे करते-करते उसका ज़िंदगी नर्क बन गया। 7 साल उसकी 5 साल उसका शादी का बीत गया। जब वो नहीं सँभली और जब दूसरा बेबी रहा, दूसरा बार लड़का रहा, लड़का होने के बाद भी उसे बदनाम किया गया, ये तो माँ मेरा बच्चा है ही नहीं, ये तो मेरा बच्चा है ही नहीं, ये तेरा यार का बच्चा होगा, ये मेरा बच्चा नहीं है। उसे इतना तरह का टॉर्चर किया गया कि वो बर्दाश्त नहीं करने सकी ये बात। आखिर जब वो मैके से अपना बच्चा लेके आती है, तो उसका शुद्धिकरण किया जाता है। शुद्धिकरण के लिए तैयारी सब करके रखते हैं कि तुम किसी और का बच्चा लेके आई, तुमको रखेंगे, तुमको शुद्धिकरण करेंगे मंदिर में, सब कुछ तैयारी था। उसी समय उसके पापा को फ़ोन लगाई, बोले देखिए पापा मेरे साथ ऐसा-ऐसा किया जा रहा है, ये लोग मेरे साथ शुद्धिकरण करना चाहते हैं, मंदिर में सब पूजा की व्यवस्था कर चुकी गई है। तब उसके पापा वहाँ पर आके पुलिस-वुलिस लेके आते हैं, तभी सब फैमिली पूरा माफ़ी माँगता है, तब उसे शांति से कुछ दिन रहने देता है। फिर वही टॉर्चर, मार-पीट, रात में उसके साथ दुष्कर्म करना, ज़बरदस्ती करना, उसे पत्नी कम दर्जा दिया गया। उसे एक माने क्या बोलेंगे, वो आदमी नहीं था, वो शैतान था, शैतान। ऐसा आदमी के साथ रहने से अच्छा ना अकेला रहना पसंद करूँगी। बेचारी हर दिन कष्ट कही। एक दिन वो क्या कि घर से भागने का मौका देखी, अपने उसकी एक लड़का, एक लड़की थी, दोनों को उठाई, अपना सास को भी मारी और अपना पति को भी खूब मारी, और मारकर वो वहाँ से निकल पड़ी। निकलने के बाद वो केस की उस दोनों के ऊपर, केस करने के बाद बहुत
बहुत दिन तक केस चला, तलाक नहीं दे रहा था लड़का, मैं तलाक नहीं दूँगा, मैं तुम्हें रखूँगा, तुम्हें और ज़िंदगी नर्क बना दूँगा, तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर दूँगा, देख लेना। पर वो लड़की अटल रही, बोली मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी मर जाऊँगी पर अपने 2 बच्चों को लेके तुम्हारे साथ कभी नहीं रहूँगी। वो भी अटे रही और कोर्ट में वो लड़ते रही, लड़ते परेशान हो गई थी। पर उसे कोई दिन वो आता ही नहीं था कोर्ट। कोर्ट में वो आता ही नहीं था। और जब भी आता था तब बोलता था ये मेरा बच्चा थोड़ी है कोर्ट में ही, ये मेरा बच्चा नहीं किसी और का बच्चा है। उसके बाद भी ये इसे बहुत कुछ सुनाता था, बोलता था, पर लड़ते आज वो उस जगह पे पहुंची और डिवोर्स हुआ। उसके बाद उसके पापा उसको एक अच्छा सा दुकान करके दिए और वो अपने 2 बच्चों को पालने पोसने लगी। उसके पापा इतना टेंशन में थे कि उनका ब्रेन ब्रेन में कुछ तकलीफ हुआ और वो चल बसे। उसके फादर भी नहीं है और आज अपने घर में वो घर का बोझ अकेले उठाती है, 2 बच्चे का बोझ उठाती है। ऐसे आदमी से शादी करने से अच्छा ना मैं तो यही बोलूँगी ज़िंदगी भर कुँवारे रह जाओ पर ऐसा शादी कभी मत करो। ऐसे दरिंदा से बोलते हैं ना जिसका शकल नहीं रहता उसका अच्छाई देखकर एक लड़की रह जाती है, पर वो शकल के साथ-साथ उसका उसका बिहेव भी खराब था। वो अपना अपना ना तो नाम बताने बोली है, ना तो जगह का नाम, इसलिए मैंने नहीं बताया। आप लोग अगर मेरा ये ब्लॉग अगर ये मेरा मैं सब माता-पिता से ही रिक्वेस्ट करूँगी अगर अपना लड़की को सुखी देखना चाहते हैं संसार में, तो सोच समझ के शादी कीजिए, बिना दहेज का शादी कीजिए क्योंकि आज का दौर दहेज का नहीं। लड़की लोगों को सेल्फ डिपेंडेंट बनाकर शादी कीजिए, उसे अपने पाँव में खड़ा होने दीजिए। वो पढ़ना चाहती है, कुछ करना चाहती है, तो उसे आगे बढ़ने दीजिए। प्लीज़ आप लोग ज़बरदस्ती आकर उसे अपनी लड़की का ज़िंदगी बर्बाद मत करें। और अगर वो किसी को पसंद करती है, तो उससे शादी कराइए। अपनी जात नहीं देखिए, लड़की की खुशी देखिए। मैं तो यही मानूँगी। आप लोग मेरी अगर मेरे इस बात से सहमत हो, तो प्लीज़ कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा क्या समाज में अभी तक चलते ही रहेगा ये सब? मुझे लगता है ये चीज़ बंद होना चाहिए। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है बंद होना, एक लड़की के ऊपर अत्याचार। प्लीज़ और आप लोग अपने-अपने लड़की को सपोर्ट कीजिए, जितना हो सके पढ़ने दीजिए, आगे बढ़ने दीजिए, उसे अपनी ज़िंदगी में खुशी होने खु अपनी ज़िंदगी जीने दीजिए अपने हिसाब से। मैं ये नहीं बोल रही कि लड़की लोगों को भी गलत कदम उठाना चाहिए, नहीं। जब माँ-बाप उसे छूट दिए हैं, तो वो पूरे पूरे तरह से अपने माँ-बाप का विश्वास रखे और अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाए, गलत राह ना चुने और बहुत समझदारी से काम करे। हर लड़की को ये मैं मैसेज देना चाहती हूँ कि समझदारी से काम कीजिए। कभी भी माँ-बाप के विश्वास को तोड़िए मत, आगे बढ़िए, अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। अगर मेरा ये